भारत अफ्रीका पहले टेस्ट के पहले दिन बल्ले से केएल राहुल तो गेंद से कांगिसो रबाडा ने किया कमाल, रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज सेंचुरियन में पहला टेस्ट मुकाबले का पहले दिन का खेल खेला गया, जहां पर बल्लेबाजी में केएल राहुल तो गेंदबाजी में कांगिसो रबाडा ने कमाल दिखाया। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले के पहले दिन का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम की तरफ से केएल राहुल के बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बाउमा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, लेकिन उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारतीय टीम को इस मुकाबले में बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। तो दोस्तों, टीम इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे। उम्मीद थी दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया को बेहद ही शानदार शुरुआत दिलाएंगे। इसकी शुरुआत पहले ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने की, जब उन्होंने एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल का चौका रोहित शर्मा के बल्ले से भी पंच शॉट के जरिए कवर बाउंड्री लाइन की तरफ देखने को मिला। तो इस कमाल के चौके के साथ उन्होंने भी अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर की पांचवी गेंद पर एक और शानदार चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने कवर की तरफ ही गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों कांगिसो रबाडा की गेंद पर पुल शॉट खेलना चाहते थे रोहित शर्मा, लेकिन रोहित से गलती हुई और भारतीय टीम को पहला झटका लगा। रोहित का बेहतरीन कैच नांद्रे बर्गर ने पकड़ा और टीम इंडिया को पहला झटका लगा। रोहित इस मुकाबले में 14 गेंदों पर 5 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर दोस्तों रोहित के आउट होने के बाद छठवें ओवर की आखिरी गेंद पर मार्को एंसन की गेंद पर एक कट शॉट के जरिए शानदार चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला। जायसवाल अब अपनी शानदार शुरुआत कर चुके थे। इसका एक शानदार नजरिया उन्होंने 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी दिखाया, जब एक बाउंस गेंद पर उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ शानदार चौका जड़ दिया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन नांद्रे बर्गर ने शानदार वापसी करते हुए 10वें ओवर की चौथी गेंद पर विकेट कीपर वेराना को यशस्वी जायसवाल का कैच थमाकर उनको पेविलियन भेज दिया और यहां पर पहली टेस्ट सफलता प्राप्त कर ली नांद्रे बर्गर ने। हम बात करें यशस्वी जायसवाल की तो 37 गेंदों का सामना करने के बाद वो 17 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली क्रीज पर उतरे, लेकिन इसी बीच 12वें ओवर की पहली गेंद पर नांद्रे बर्गर ने शुभमन गिल को भी पेविलियन भेज दिया। शुभमन गिल का कैच भी वेराना ने पकड़ा और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। शुभमन गिल की हम बात करें तो इस मुकाबले में वो 12 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नए बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर ने एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली ने भी 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर नांद्रे बर्गर की गेंद को मिड विकेट की तरफ एक बेहतरीन शॉट के जरिए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद श्रेयस अय्यर का एक कैच ड्रॉप हुआ 13वें ओवर की चौथी गेंद पर, जहां पर कैच पकड़ सकते थे मार्को एंसन, लेकिन कैच छूटा और यहां पर एक शानदार चौका मिला श्रेयस अय्यर को। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों विराट कोहली भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनका भी 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक कैच ड्रॉप हो गया। यहां पर जॉर्जी के हाथों ये कैच छूटा जब विराट कोहली सिर्फ 4 रनों पर ही थे। लेकिन इसके बाद विराट ने इसका पूरा फायदा उठाया और 16वें ओवर की पहली गेंद पर नांद्रे बर्गर की गेंद को शानदार ड्राइव के जरिए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह विंटेज विराट कोहली शॉट था। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने बर्गर की गेंद को एक बार फिर से शानदार शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी एक बेहतरीन शॉट था। इसके बाद 21वें ओवर की पहली गेंद पर ग्रेलेट कोर्जे की गेंद को भी शानदार तरीके से फ्लिक शॉट के जरिए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा श्रेयस अय्यर ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों मार्को एंसन भी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। वहां पर 22वें ओवर की चौथी गेंद पर मार्को एंसन की गेंद को विराट कोहली ने शानदार शॉट खेलते हुए मिड ऑफ की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी विराट का एक कमाल का शॉट था, जिस पर उन्होंने शानदार चौका जड़ा। लेकिन इस मुकाबले का पहला छक्का 25वें ओवर की पहली गेंद पर देखने को मिला, जब ग्रेलेट कोर्जे की गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक शॉट के जरिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया श्रेयस अय्यर ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों पहले 70 का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 26 ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 91 रन बना लिए। 3 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम को शुरुआती 3 झटकों से उबार दिया।
विराट और श्रेयस की 67 रनों की पार्टनरशिप ने। वहीं पर इसके बाद दूसरे सत्र में मुकाबला शुरुआत तो भारतीय टीम की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। श्रेयस अय्यर और विराट कोहली एक बार फिर मैदान पर उतरे, लेकिन टीम इंडिया को पहला झटका कंगिसो रबाडा ने दिया। भारतीय टीम को दूसरे सत्र में पहला झटका श्रेयस अय्यर के रूप में लगा। उनको बोल्ड करके पेविलियन भेजा कंगिसो रबाडा ने। श्रेयस अय्यर की हम बात करें तो उन्होंने इस मुकाबले में 50 गेंदों पर 31 रनों की पारी खेली। इसके बाद नए बल्लेबाज केएल राहुल क्रीज पर उतरे। इसी बीच दोस्तों विराट कोहली ने 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर नांद्रे बर्गर की गेंद को शानदार तरीके से एक बेहतरीन शॉट के जरिए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये एक बेहतरीन चौका था। इसके बाद केएल राहुल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 31वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया। यहाँ पर उन्होंने पुल शॉट खेलते हुए गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपना पहला चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद 31वें ओवर की आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा जब विराट कोहली का कैच वेरेन ने पकड़ा और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। विराट कोहली बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वो भी कंगिसो रबाडा का ही शिकार बने। उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 64 गेंदों पर 38 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करने उतरे नए बल्लेबाज रविचंद्रन अश्विन ने 33वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल का चौका कंगिसो रबाडा की गेंद पर जड़ दिया, जहां पर गेंद को उन्होंने सीधे लॉन्ग ऑफ की तरफ 4 रनों के लिए भेजा। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए एक बार फिर चौके के लिए गेंद को भेज दिया कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। इसके बाद दोस्तों केएल राहुल ने भी 34वें ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल का शॉट खेला और इस बार कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। उन्होंने नांद्रे बर्गर की गेंद पर शानदार चौका लगाया। लेकिन इसके बाद कंगिसो रबाडा ने एक बार फिर वापसी करते हुए 35वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन को भी पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन अच्छा परफॉर्मेंस जरूर कर रहे थे, लेकिन विवान मुल्डर को वो अपना केस थमा बैठे और इस मुकाबले में 11 गेंदों पर 8 रन बनाकर वो भी रबाडा का ही शिकार बने। लेकिन इसके बाद शार्दुल ठाकुर ने आते ही कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू की और आते ही एक शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला ड्राइव के जरिए। तो वहीं पर इसके बाद 39वें ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल ने एक और शानदार शॉट खेला। यहाँ पर मार्को येंसन की गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए भेज दिया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ और एक और शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए केएल राहुल ने 39वें ओवर की आखिरी गेंद पर मार्को येंसन की गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ चौके के लिए भेजा। तो इसके बाद दोस्तों 40वें ओवर की दूसरी गेंद पर गलेट कोर्जे की गेंद पर एक शानदार नटराज शॉट ऑफ साइड में खेलने में कामयाब हुए शार्दुल ठाकुर, जहां पर कमाल का चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद 42वें ओवर की पहली गेंद पर भी गलेट कोर्जे की गेंद पर एक और शानदार चौका शार्दुल ठाकुर ने खेला और इस बार उन्होंने फ्लिक के जरिए गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब कमाल की साझेदारी चल रही थी शार्दुल ठाकुर और केएल राहुल के बीच। तभी दोस्तों यहाँ पर 45वें ओवर की पहली गेंद पर मार्को येंसन के कमाल का छक्का स्वीप पर कवर के ऊपर से देखने को मिला केएल राहुल के बल्ले से। ये एक कमाल का व अद्भुत शॉट था। लेकिन इसके बाद 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर रबाडा ने शार्दुल ठाकुर को एल्गर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और झटका दे दिया। कंगिसो रबाडा ने अपना 5 पर भी पूरा कर लिया और शानदार बल्लेबाजी कर रहे ठाकुर को पेविलियन भेजकर एक बेहतरीन साझेदारी को भी उन्होंने तोड़ दिया। शार्दुल ठाकुर ने 33 गेंदों पर 24 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद 48वें ओवर की पहली गेंद पर नांद्रे बर्गर के एक और बेहतरीन चौका केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर ऑफ साइड की तरफ उन्होंने गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका कंगिसो रबाडा की गेंद पर केएल राहुल ने लगाया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ और इसी के साथ चायकाल का समय हो गया, जहां पर भारतीय टीम ने 50 ओवर में 176 रन बना लिए। लेकिन इस सेशन की हम बात करें तो भारतीय टीम ने इस सेशन में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 85 रन बनाए, लेकिन 4 विकेट भी गंवाए, जबकि केएल राहुल 39 व जसप्रीत बुमराह 0 पर नॉट आउट थे। इसके बाद दोस्तों तीसरे सत्र का खेल शुरू हुआ। तो यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने 52वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका नांद्रे बर्गर की गेंद पर लगाया, जहां पर उन्होंने मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से कमाल का छक्का देखने को मिला और इस कमाल के छक्के के साथ ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल अपने बेहतरीन अर्धशतक तक पहुंचे।
केएल राहुल की ये पारी भारतीय टीम के लिए संकट मोचक बनकर रही। इसके बाद दोस्तों केएल राहुल ने अर्धशतक के बाद भी शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा, लेकिन इसी बीच 55वें ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय टीम को एक और झटका मार्को येंसन ने दिया, जब उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने 19 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 58वें ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने ग्रेलेट कोएट्जे की गेंद को एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिडऑफ की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। इस बार पुल शॉट के जरिए उन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 59वें ओवर की 5वीं गेंद पर मार्को येंसन की गेंद को शानदार तरीके से एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस बार भी बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इस चौके के साथ ही केएल राहुल अब शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 70 रनों पर पहुंच गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों मैच में बारिश शुरू हो गई और खेल को रोकना पड़ा, लेकिन भारतीय टीम ने 59 ओवर में 208 रन बना लिए 8 विकेट के नुकसान पर। भारतीय टीम की तरफ से केएल राहुल शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 105 गेंदों पर 70 रन बनाकर नाबाद थे। तो वहीं पर मोहम्मद सिराज 10 गेंदों पर 0 पर उनका साथ दे रहे थे, लेकिन भारतीय टीम ने 208 रन बना लिए थे शानदार परफॉर्मेंस करते हुए।